दोस्तों, अक्सर पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि बच्चा एक जगह बैठता नहीं है। उसको खाना भी उसके पीछे दौड़ दौड़ कर खिलाना पड़ता है। बैठकर करने वाला कोई काम वो पसंद नहीं करता है। हाँ, कुछ बच्चे मोबाइल, टीवी या अपनी मनपसंद एक्टिविटीज़ के लिए घंटों बैठे रहते हैं, पर उन कामों के लिए जिनमें बैठना ज़रूरी है उनमें नहीं बैठते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी बिहेवियर के बारे में। इनके क्या क्या कॉज हो सकते हैं और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उनके बारे में एक छोटी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं सलाहुद्दीन नवेद और आप देख रहे हैं रोशन राहें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम उस हर ज़रूरतमंद फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत है। दोस्तों, शुरू करते हैं एक जगह ना बैठ पाने के व्यवहार के बारे में बातचीत। सबसे पहले आप अगर इसको एक व्यवहार समस्या की तरह लेते हैं, एक बिहेवियर डिसऑर्डर की तरह लेते हैं, एक समस्यात्मक व्यवहार की तरह लेते हैं, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अब आपको कुछ ऐसा करना है जिससे बच्चे के बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट हो। वो जहां हम चाहें वहां बैठकर काम कर सके, बैठकर खा सके, बैठकर पढ़ सके, बैठकर टीवी या कोई ऐसी एक्टिविटी में शामिल हो सके जो फैमिलियर हो। ऐसे प्रोग्राम्स में शामिल हो सके जहां पर सोशल नॉर्म्स है कि बैठकर आपको शामिल होना है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है मेंटल रेडीनेस, यानी हम कितने तैयार हैं और हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहली चीज़, आपको ओपन अप्रोच रखनी पड़ेगी, यानी आपकी सारी जो सोचें कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो समझता नहीं है, ये तो कमज़ोर दिमाग का है, वगैरह वगैरह, आपको इन सब को दिमाग से हटाना पड़ेगा। वो जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसे हमें इस स्टेज पे लाना है कि वो हमारे अनुसार या हमारे अकॉर्डिंग बिहेव कर सके। दूसरा, हमें इसके लिए सख्ती करनी पड़ सकती है। हमें अपने जो हम प्यार उस पर लुटा रहे हैं उसमें कमी करनी पड़ेगी। और ये कोई क्राइम नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है, और इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तभी आप जाकर इसके मैनेजमेंट में आप सक्सेस हो पाएंगे। जब हम बात करते हैं सिटिंग स्पैन की या बैठने की काबिलियत के बारे में, तो हमें ये देखना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे को बैठने से रोकती हैं या उसकी वजह है, यानी कि हम कॉज ढूंढेंगे कि बच्चा एक जगह क्यों नहीं बैठता है। क्या हम उसको बैठने के लिए मजबूर नहीं करते हैं? ये वजह हो सकती है। क्या वो बैठने के काबिल नहीं है? ये वजह हो सकती है। क्या वो जानबूझकर नहीं बैठना चाहता? ये भी वजह हो सकती है। तो वजह क्या है, हमें ये ढूंढना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर वजह दो तरह की होती है। पहली इंटरनल, यानी बच्चे के अंदर से। बहुत सारे सेंसरी इश्यूज ऐसे होते हैं जो बच्चे को स्टिमुलेट करते हैं एक्टिव रहने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, एक जगह ना बैठने देने के लिए। तो ये हो गए इंटरनल रीजंस, यानी अंदर की वजहें। दूसरी होते हैं एनवायरमेंटल रीज़न, यानी हमारे आसपास, बच्चे के आसपास की जो एनवायरनमेंट है, जो उसका माहौल है, वो कैसा है। क्या वो उसको बैठने के लिए सपोर्ट करता है या अपोज करता है, उसको बैठने के लिए प्रमोट नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। तो हमें यहाँ पर वजह पहचाननी होगी। जब हम वजह पहचान लेंगे तो हमारे लिए आगे के काम आसान हो जाएंगे। हमें ये मैनेज करना आसान हो जाएगा कि हम बच्चे को कैसे मैनेज करें, कैसे उसको कंट्रोल। जब हम ये पहचान लें कि वजह क्या है,
तो अब हमारा इंटरवेंशन स्टार्ट होता है। अब हम उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं कि हम बच्चे को मैनेज कर सकें। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हमें प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग यानी एक प्लान बनाना है कि हम कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। दूसरा, हम क्या नहीं करेंगे। तीसरा, हमें कौन कौन सी चीज़ें मदद करेंगी। तो यहाँ पर जब हम प्लान बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये 3 चीज़ें कहते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। बच्चे के पीछे नहीं दौड़ना है। आपको सिर्फ 2 बार इंस्ट्रक्शन देने हैं, तीसरी बार में उसको पकड़ के बैठा देना है। भले ही वो 1 मिनट के लिए बैठे, पकड़ के बैठे, लेकिन बैठा देना है। दूसरा, हमें उसके पीछे चिल्लाना नहीं है। हम 1 बार बुलाएंगे, 2 बार बुलाएंगे, बस। उसके पीछे भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं। हमें ज़्यादा नहीं बोलना है, यानी हम उससे कम से कम वर्ड्स में बात करेंगे, कम से कम लफ्ज़ों में बात करेंगे, कम से कम शब्दों में बात करेंगे। आओ, जाओ, बैठो, खाओ, पियो, सीधा डायरेक्ट। उसका नाम उसमें शामिल कर सकते हैं, जो भी उस बच्चे का नाम है। जय आओ, जय बैठो, जय खाओ, जो भी हम कहना चाहे वो 2 या 3 वर्ड्स में उसको क्लियरली कहेंगे, आंखों में आंखें डालकर। जब हमारा ये प्री स्टेज बहुत अच्छा होगा तो दूसरा जो चीज़ होती है जो हमको आगे मदद करेगी वो होती है ऐसी चीज़ों की पहचान, जिसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं या पुनर्बलन कहते हैं, या ऐसी चीज़ें जो उसको मोटिवेट करें कि वो बैठ सके। जैसे आओ, बैठो, बैठोगे तो ये चॉकलेट मिलेगी, बैठोगे तो मोबाइल देख पाओगे, बैठोगे तो ये कर पाओगे, बैठोगे तो वो कर पाओगे, या बैठोगे तो घूमने चलेंगे। इस तरह से जितने भी रीइंफोर्समेंट हो सकते हैं हमें उनकी पहचान करनी है, उनको नोट डाउन कर लेना है, और उसके बाद हमें ये तय करना है कि हम कब कहाँ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक दिमागी तैयारी होनी चाहिए। जब हम ये दिमागी तैयारी कर लेते हैं तो हम एट द टाइम ऑफ बिहेवियर अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं जब हमारी मेंटल प्रिपरेशन होती है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम बात करेंगे कि हम अगर इंटरनल कॉज है तो इंटरवेंशन कैसे होगा, एक्सटर्नल कॉज है, एनवायरमेंटल कॉज है तो मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। इन दोनों पे संक्षिप्त में अगले अंक में चर्चा करेंगे। दोस्तों, एपिसोड बहुत लंबे हो जाते हैं, इस वजह से हम ये तरीका अपना रहे हैं। इसमें आपको सोचने समझने का भी वक्त मिलेगा। जैसे आप ये एपिसोड देखेंगे उसके बाद आप ये काम कर लें, वातावरण की पहचान कर लें, फैक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन कर लें, रीइंफोर्समेंट की पहचान कर लें, मेंटल प्रिपेयर हो जाएं और कॉज का आइडेंटिफिकेशन कर लें। वजह क्या है, कारण क्या है, इसकी पहचान करने की कोशिश कर लें। एक डायरी बनाएं जिसमें ये सारी चीज़ें नोट करके रखें, अलग अलग पेज में अलग अलग चीज़ें। उसके बाद जब हम अगला एपिसोड जारी करेंगे उसमें हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे, पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात करेंगे, तब आप उनको प्लान करके इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और तब तक आपका मेंटल रेडीनेस हो चुका होगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।